डियर स्टूडेंट्स, अंकों की दुनिया नीतीश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 8 की मैथ्स की एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वाला बुक को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और जानेंगे क्या है नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं जो चैप्टर चल रहा है परिमेय संख्या चल रहा है। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है संकेतों ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। इसका मतलब हुआ कि बड़ा, छोटा और बराबर का चिन्ह भरना है। ठीक है, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए 5 है, यहाँ एक बॉक्स था, यहाँ था 10। बताइए कौन बड़ा कौन छोटा? तो 10 बड़ा है, तो बड़ा का तरफ मुंह ऐसे कर देते थे हम लोग। इसका मतलब इधर खुला हुआ है ना। अच्छा, इसी का अगर रहता है जैसे 10 एक ब्रैकेट और 5, बताइए कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, तो इसी को पलट दीजिए, इस तरह से हो जाता था। इसका मतलब छोटा साइड इधर, बड़ा साइड इधर। कोई दिक्कत? अब हम फ्रैक्शन बोले तो जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में अब हमको निकालना है। तो परिमेय संख्या जानते हैं कि इसे 3 - 3 बड़ा 7 हो गया। बटा वाला में, तो बटा वाला में कैसे करते हैं? इसका 2 मेथड है, एक है लॉन्ग मेथड, एक है शॉर्ट मेथड। हम दोनों मेथड का जिक्र करेंगे और सीख लीजिए। क्लियर? देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है -3/7 -3/7। ठीक है, यहाँ पे आपको तीनों सिंबल में कोई एक जाएगा तो उसको फिल करना है, फिर 2/3 है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि 7 और 3 नहीं रहता, मान लीजिए नीचे कुछ नहीं रहता, तो हम बताते हैं कि -3 बड़ा कि 2 बोल देते ना कि 2 बड़ा है, एक -3 तो नेगेटिव नंबर है। लेकिन यहाँ बटा में आ गया तो क्या करेंगे इसमें? तो हम लॉन्ग मेथड पहले समझने की प्रयास करते हैं। लॉन्ग मेथड, राइट, लॉन्ग मेथड। चलिए यही क्वेश्चन को ले लेते हैं -3/7 और ले लेते हैं इसको 2/3। तो पहला काम क्या कीजिए ना कि जो दोनों नंबर है उस दोनों नंबर का नीचे वाला, मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर है, हर में जो नंबर है उसको एलसीएम लीजिए। क्या कीजिए? एलसीएम। तो 7 और 3 का एलसीएम हम लेंगे, कितना आएगा आप ही बताइए? 21 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल 21 आएगा। जब 21 आएगा तो -3/7 को और 2/3 को बारी बारी से आप नीचे 21 बना दीजिए। मतलब जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में जो आएगा बस वही नंबर को नीचे बना देना है। 21 आया तो हम 21 बनाएंगे। तो 21 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए इधर, देखिए -3/7 है, क्या गुना करें जो 21 बन जाएगा? तो 7 का पारा पढ़ेंगे, 3 बार 21 आ जाएगा ना। तो 3 को यहाँ लिख दीजिए आप, और ऊपर 3, तो नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, तो 3 × 9 -9 आया, और 7 × 21 आ गया ना 21। हमको 21 चाहिए था। अब देखिए 2/3 को भी बनाना है आपको 21 में, तो 2/3 आप 3 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 21 आ जाएगा? तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। और जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी वही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 2 = 14 अपॉन 7 × 3 = 21। कोई दिक्कत? तो कितना आया? 14/21। अब देख रहे होंगे आप कि -9/21 और नीचे 14/21, नीचे 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 बराबर हो गया। तो अब बताइए कि -9 बड़ा कि 14 बड़ा? तो आप जानते होंगे कि बड़ा कौन है इसमें? तो 14 बड़ा है। ठीक है, तो अगर इसको हमको बॉक्स में भरना रहेगा -9/21 को, ठीक है, और 14/21 को, तो कैसे भरेंगे हम लोग? तो बड़ा कौन है? 14, तो ऐसे कर देंगे, है ना। अब समझिए, यही समझने वाली बात है कि 14/21 आखिर आया कहाँ से? तो 2/3 से आया ना। चलिए ठीक, और 9/21 कहाँ से आया था? तो -3/7 से आया। तो आप खुद समझदार हैं कि जब -3/7 से आया तो बताइए, जब चिन्ह इसका इस साइड था, 14 की तरफ था, 14 आया यहाँ से, 2/3 से आया है ये, तो बस सेम आएगा, चिन्ह से लगा दीजिएंगे आप। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब इसी तरह हम लोग अब इसका सेकेंड मेथड हम जानने की कोशिश करते हैं। सेकेंड मेथड कौन सी है? फर्स्ट मेथड का मतलब हो गया बाबू, जो भी आपका डिनोमिनेटर था, जो पीछे साइड नीचे साइड लिखा हुआ रहता है, उसको एलसीएम लेके बराबर करना है नीचे। बस नीचे बराबर रहेगा तो ऊपर में जो बड़ा वो बड़ा, छोटा वो छोटा। क्लियर हुआ? लेकिन शॉर्ट मेथड में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं? चेक करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यही नंबर है -3/7, एक बॉक्स बना दीजिए और 2/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका 7 और इसका 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूनी 14, ऊपर लिख दिए 14, लिख दिए ऊपर। कोई दिक्कत? डिनोमिनेटर में नहीं लिखना है, नोमिनेटर में लिखना है। तो जिसका नोमिनेटर से गुना होगा ना उसी का, मतलब जिसका अंश से गुना होगा उसी के बगल में लिखना है। 7 दूनी 14 हो गया 14। अब इसका 3 × -3, 3 × 3 = 9, -9। अब बताइए -9 आया इधर, इधर आया 14, कौन बड़ा है? 14 बड़ा हो गया ना। तो बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह इधर आएगा। अब बताइए ये जो 14 आया कहाँ से आया? तो यहाँ से 2 से आया था। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 14 इधर है, तो ये पूरा का पूरा संख्या, जो पूरा का पूरा परिमेय संख्या बड़ा हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बारी बारी से तुरंत। तो 7 × 2 = 14, और यहाँ 3 × 3 = -9,
जहाँ -9 आया यहाँ आया 14, तो बताइए कौन बड़ा? 14 बड़ा है ना, तो बड़ा की तरफ साइन दे दीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ इसको मिटा सकते हैं, यहाँ इसको रफ वर्क है, क्या है? रफ वर्क। चलिए मिटा दिए, खत्म, ऐसे भर देना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो -2/3। ठीक है, और क्या भराएगा यहाँ पे इस ब्लैंक स्थान में? 5/-8। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते, चेक करते हैं। तो 3 बचे, यहाँ 15 आएगा इधर, और 8 दूनी 16, -8 -2, 8 दूनी 16 होगा माइनस। तो बताइए कौन बड़ा है? 15 बड़ा कि 16 बड़ा? बताइए 16 बड़ा हो गया, तो 16 बड़ा आ गया, तो ये पूरा का पूरा -2/3 बड़ा हो जाएगा। क्लियर? सी नंबर में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इधर एक 0 है, ये देखो -5/6। आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी नंबर हो, 0 से अगर बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, और 0 से जो छोटा होगा उसका मतलब वो नेगेटिव होगा। तो जितना भी नेगेटिव नंबर है वो 0 से छोटा होता है। तो हम डायरेक्ट आंसर भर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई के हेल्प से भरेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। तो भाई 1 को गुना करेंगे -5 से, आएगा -5, कोई दिक्कत। और 6 को करेंगे 0 से गुना, तो बताइए क्या आएगा? 0 आएगा, नहीं आएगा? हाँ, तो 0 बड़ा कि -5? 0 बड़ा हो गया, तो इसका मतलब इधर होगा। ठीक है, इसको रफ वर्क जो ऊपर का जो मल्टीप्लाई किया उसको मिटा दीजिए। भर गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। -2/-3 और 0। देखिए -2/-3 में तो मतलब माइनस खत्म हो गया, तो बच्चा कितना? 2/3 और 0। आप बताइए कौन सा बड़ा है? 2/3 की 0? तो जाहिर सी बात है कि 0 से कुछ भी बड़ा होगा, पॉजिटिव में रहेगा तो बड़ा रहेगा। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाइजेशन चेक करते हैं। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 × 0 कितना आता है? 0। अब 2 × 1 कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 2 के बराबर 2 हो जाएगा। बड़ा कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है ना, तो 2 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला इधर, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बड़ा हो गया पूरा का पूरा नंबर, तो इधर हो जाएगा नंबर। कोई दिक्कत? साइन इधर हो जाएगा। सॉल्व। -2/11 -3/22। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम, तो 11 को गुना करेंगे -3 से, तो 11 × 33 -33 आएगा। और 22 को गुना करेंगे -2 से, तो -2 को गुना करें 22 से, तो 22 दूनी 44, कितना आएगा? -44 आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो बताइए -33 बड़ा है कि -44 बड़ा है? तो बाबू अगर माइनस में अगर रहेगा, ठीक है, कंपेयर करने के लिए, तो जो संख्या सबसे छोटा रहता है लेकिन उसमें माइनस लग गया तो सबसे बड़ा बन जाता है। नहीं समझ में आया बात? जैसे 5 बड़ा कि 10 बड़ा? तो 10 बड़ा हो जाएगा पॉजिटिव नंबर में, लेकिन जैसे ही नेगेटिव रहेगा -5 कि -10, तो सीधा सा छोटा कौन सा है इसमें? 5 छोटा है ना। 5 10 की बात करें तो जैसे ही माइनस लग जाएगा तो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपको -33 बड़ा हो गया। तो -33 आया कहाँ से? 11 × -3 से, ये वाला इधर का, इसका इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/-3 और -1/4। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको। तो -3 × -1 करेंगे, -3 × -1 तो कितना आएगा? 3, और 1 × 4 करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। तो इधर 4 आ गया, इसका यहाँ 4 आएगा, इस नंबर इधर 4 आएगा, और इधर 3 आएगा। ठीक है, तो कौन बड़ा? 3 की 4 बड़ा हो गया, 4 ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये बड़ा हो गया, तो इधर दे दीजिए सिंबल। कोई दिक्कत? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी नंबर फ्रैक्शन रहेगा, फ्रैक्शन में नंबर रहेगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा, या माइनस रहे या प्लस रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसको बड़ा छोटा कैसे करना है आप समझ गए होंगे, लॉन्ग मेथड के अनुसार से और शॉर्ट मेथड के हिसाब से भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ इस तरह आएगा कि 4-5 नंबर दे दिया रहेगा और बोलेगा कि आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोला कि निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए मैथ्स में है ना, कीवर्ड पकड़िए। कीवर्ड समझते हैं? कीवर्ड का मतलब होता है कि जो मेन वर्ड होता है, जो क्वेश्चन में क्या करना है नहीं करना वही वर्ड बता देगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं कीवर्ड। क्लियर? तो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर दिया हुआ, लेकिन बोल रहा क्या है कि समतुल्य 3 परिमेय। 3 परिमेय तो समझ में आ गया आपको? 3 परिमेय संख्या निकालना है, समझ में आ गया ना? परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वीडियो में बना के डाले हुए हैं, जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, परिमेय संख्या तो दिया हुआ है, फिर भी बता देते हैं परिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है ना, लेकिन Q = नॉट जीरो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, बस वही होता है परिमेय संख्या। क्लियर? बड़ा समतुल्य, समतुल्य, समतुल्य मतलब बराबर होना चाहिए। समझते हैं आप समतुल्य क्या होता है? सो जैसे मान लीजिए आपके पास 2/3 एक कोई नंबर है ना, तो 2/3 में आप कुछ भी गुना कीजिए, ऊपर भी नीचे भी सेम होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए हम 2 से गुना किए, क्या किए? 2 से, तो 2 दूनी 4/6 आ गया। क्या आ गया? 4/6। तो बताइए जो 2/3 है ना, और ये जो 4/6 आया,
ये आपस में समतुल्य है, इक्विवेलेंट इंग्लिश में बोलते हैं, इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत, समतुल्य, समझ में आ रहा है। कोई नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नया आंसर आएगा, और कोई ऐसा नंबर है जिसमें हम डिवाइड करेंगे तो नया आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो इक्विवेलेंट नंबर होता है पहले वाला का, क्लियर। जैसे मान लीजिए हम 4/5 ले लिए, अगर हम 4/5 में 3 से गुना कर देते हैं, कितना से, 3 से, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, डोंट वरी। अगर ले लिए तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो 12/15 और 4/5 आपस में कहलाएगा क्या, इक्विवेलेंट। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट, समतुल्य कहलाएगा। ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, समझ में आया बात, समतुल्य परिमेय संख्या। तो 4 क्वेश्चन दिया हुआ, 4 बनाना है, इसका मतलब 3 को बोला, कितना बोला, 3 बोला है, तो हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, ठीक है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। अब 3 बार मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए देख लीजिए, बनाते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। 2/5 का दिया हुआ है, कोई दिक्कत, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1 से करेंगे तो यही नंबर आएगा, ठीक है, तो कोई दिखेगा नहीं। तो 2 से करेंगे, 2 3 4 लेंगे, क्या लेंगे, 2 3 4, आप कुछ भी कोई नंबर 3 नंबर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 2/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना से, 2 से, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4/10, क्लियर। इसी को हम अब 2/5 है ऑलरेडी, अब गुना करेंगे 3 से, 2 से कर दिया 3 से, ऊपर नीचे सेम नंबर होना चाहिए, तो 3 दूनी 6/15, तो जो 6/15 है ना, 2/5 का एक ये हो गया परिमेय संख्या, मतलब समतुल्य, एक ये भी समतुल्य हो गया, तीसरा एक और होगा, तो उसमें हम 2/5 को गुना करेंगे किससे, 4 से कर देते हैं, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, समझ में आया बात। तो यहाँ नीचे लिख दीजिए 2/5 के 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं कौन कौन है, तो 4/10, 6/15, 8/20 है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह दिया हुआ, लिखिए सॉल्व। अब ना देखो 5/-7 को क्या हम लिख सकते हैं, इसको -5/7, ऐसा क्यों किया, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गए, किस में ले गए, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 में शायद था आपका, चेक कर सकते हैं आप। तो मानक रूप में जो मतलब माइनस ऊपर रहता है, ठीक है। अब इसी को हम लोग गुणा करेंगे, कितना से, तो 2 3 4 बार बार से, तो पहले 2 से करते हैं बॉस, करते हैं 2 से, कितना आएगा, 5 में 10 -10/14। अब फिर -5 को 3 से ऊपर, 7 को 3 से, तो 5 या 15 -15/7 21। अब फिर -5/7 को गुना करेंगे 4 से, किससे, 4 से, 5 चौक 20, -20 अपॉन 7 चौक 28, कितना है, 1 2 3 आ गए ना। तो जितना भी नंबर आया इसी से नंबर आया, तो जो मेन था उसी से मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो समतुल्य कहलाता है, समतुल्य संख्या है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ 5/-7 के 3, या तो फिर माइनस ऊपर भी सकते हैं, -5/7 के 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं -10/14, -15/21 और -20/28 है। चलिए कोई दिक्कत, समझ में आ रहा बात को। अब क्वेश्चन नंबर सी है 3/8, तो बन जाएगा 3/8 को बार बार से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। फिर देखिए डी नंबर में भी है -2/-3, तो डी नंबर का थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा देखिए डी नंबर का सॉल्व करेंगे अगर हम, तो जानते हैं कि -2/-3 को क्या लिख सकते हैं, 2/3, क्योंकि माइनस तो कट जाएगा। तो 2/3 को हम, अब ये 2/3 को बारी बारी से गुना कीजिए, पहले 2 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 4/6, फिर 2/3 को गुना कीजिए 3 से, किससे, 3 से, तो 3 दूनी 6 अपॉन 3 दिया 9, 2/3 को फिर मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, किससे, 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 आ गया, तो आ गया ना 3। अब नीचे लिख दीजिए -2/-3 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या, जो आया उसको लिख दीजिए, ठीक है, आंसर। समझ में आ रहा है, इजी है कि नहीं है, इजी है, ठीक है। समतुल्य याद रखना होगा कि कोई भी नंबर रहेगा उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो फिर डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा हमको वो कहलाता है समतुल्य परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में गुना करेंगे तो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा।